जो अभी सीखा उस पर कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। तो देखो जरा, मान लो अभी 3 प्लेट्स हैं, इस पर चार्ज Q है, इस पर -2Q है, इस पर 4Q है। कितने फेसेस हैं टोटल? कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस। इस फेस का नाम मैंने क्या रखा? फर्स्ट, इसका, सेकंड, इसका, 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 और ऐसे 6th। सारे फेसेस पर बताओ। एक फेस पर बताएगा श्लोक क्यूब। वेरी गुड, बिल्कुल सही। सिस्टम में कितना चार्ज है? सिस्टम में कितना चार्ज है? तो उसका हाफ हो जाएगा यहाँ, 3Q/2। भव्या, 6th फेस पर कितना होगा? 6th फेस। इसमें से कौन से फेसेस एक्सट्रीम फेसेस हैं? सेम होगा, बहुत बढ़िया। कितना सेम? 3Q/2। आस्तिक, यहां कितना होगा सेकंड पर? जो बच गया इसमें से कितना? अरे Q - 3Q/2 कितना? -Q/2। अरे ऐड करके देखो Q आ रहा है कि नहीं? संभवी। थर्ड फेस पर फेसिंग सरफेसेस इक्वल एंड अपोजिट, Q/2 Rn। फोर्थ फेस पर Rn। सोचकर बोलना है। -2Q माइनस दिस, नहीं बेटा, इसमें से ये घटाओ ना। -5/2, -5Q/2। नहीं समझे? अरे -2 -1/2, -2.5। इन दोनों को ऐड करके देखो -2Q आ रहा है कि नहीं? और फोर्थ फेस ईशा, फिफ्थ फेस पर फेसिंग सरफेसेस ऑलवेज हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। टिया मतलब अनन्या, फिफ्थ फेस पर 5Q/2। इन दोनों को ऐड करके देख लो, 4Q आना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वैलिड है। बस इससे आसान क्या हो सकता है? बहुत आसान है। बताओ, हो गया? तो यहां पर फील्ड लाइंस, यहां पर कितनी फील्ड होगी? यहां पर बताओ कोई, इस पॉइंट पर कितनी फील्ड होगी? हाँ, यहां पर कितनी फील्ड होगी? एक तरफ जितने चार्जेस हैं, अरे सारे चार्ज को एक सरफेस पर रख दो, तो कितना है सारा चार्ज? 3Q। तो 3Q/2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ हाँ, वेरी गुड। सिग्मा कितना हुआ? 3Q/A। ये तो सिग्मा हुआ, /2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे निकाल सकते हो हर जगह। इसके अंदर फील्ड कितनी हुई श्लोक? इसके अंदर 0। बहुत बढ़िया। इसके अंदर फील्ड क्या हुई? 0। इसके अंदर भी, यहाँ भी निकाल सकते हो, यहाँ भी निकाल सकते हो, यहाँ भी निकाल सकते हो। और इसके अंदर कितनी हो गई? 0। बस, नहीं समझे? कितना बढ़िया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। और HCV का क्वेश्चन है ये, लास्ट के हैं, बहुत कठिन माने जाते हैं। उसमें क्या करना, जोड़ घटाव करना खाली, इधर से उधर, इधर, बस हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2।
अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात तुम लोगों ने नहीं देखा, इधर रुक जाओ, स्टॉप राइटिंग। इसकी फील्ड देखो इसकी, अरे सिर्फ इसकी फील्ड क्या होगी, यही तो होगी 3Q/। अगर हम किसी सिंगल प्लेट के इधर चार्ज देखते हैं, फील्ड देखते हैं, तो 3Q/2 एप्सिलॉन नॉट होगी ना, यहाँ देखो ऐसे, अरे 3Q/2 आ रहा है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट करके। किसी भी सरफेस के जस्ट बाहर कितनी फील्ड होती थी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती थी। अगर कोई थिक प्लेट है तो थिक प्लेट के एक साइड में कितनी चार्ज होती थी, थिक प्लेट के एक साइड में कितनी चार्ज होती थी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यही आ जाएगा। शील्डिंग है, इधर वाले चार्ज की फील्ड यहाँ नहीं पहुँच पाएगी, दैट इज शील्डेड फ्रॉम दिस प्लेट, शील्ड हो जाती है। अगर उधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, सुन लो इधर, मान लो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड से बचना है, तो मान लो वहाँ रोड पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है बहुत ज़्यादा, तुम अपने आगे एक कंडक्टिंग प्लेट रख दो इनफाइनाइट, तो उसकी फील्ड तुम्हारे पर नहीं आ पाएगी। शील्डेड, यू आर शील्डेड, शील्ड कवच होता है ना, शील्ड, तो वो शील्ड कर देता है। अगर कंडक्टर आ जाए, एल्युमिनियम फॉयल लगा लो, तो बाहर वाली फील्ड अंदर नहीं पहुंच पाएगी। न्यूक्लियर रेडिएशन से बचना है तो एल्युमिनियम फॉयल से लगा के रखना है, मतलब जो कंडक्टर्स हैं, कोई कंडक्टिंग शीट रखना है, उसके अंदर बैठ जाना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ पाएगी। यू आर शील्डेड। बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी तो आ सकती है, इसीलिए मतलब थिक एक प्लेट लगाओ, तो मल्टीपल शीट्स लगा के बैठ जाओ, यू आर सेफर इन न्यूक्लियर बाय न्यूक्लियर रेडिएशंस, यू कैन सेव योर सेल्फ। लाइटनिंग एंड थंडर, कार से जा रहे हो, केस स्टडी आता है, यू अलॉन्ग विद योर फ्रेंड आर ऑन रोड ट्रिप, देन सडनली weather has turned bad and rain has started with a thunderstorm and lightning. In order to save yourself, you are advised to, first option, stay inside the car, क्लोज कर लो सब कुछ, क्योंकि मेटेलिक कार होती, लकड़ी की तो होती नहीं है, तो मोस्ट पार्ट ऑफ द कार इज मेटेलिक। सो inside a metal, you are inside a cavity coated by a metal surface, so you are safer inside। ये नहीं कि बाहर निकल खड़े हो गए, समझे कि नहीं। सो यू आर, ये आता है तो यू आर सेफर इनसाइड। तो पूछेंगे केस स्टडी आता नहीं, क्या करोगे, ये तो उसमें बच जाना है। अब देखो कितनी प्लेट्स हैं, ये अच्छी प्लेट्स नहीं बन पाई। अगर यहाँ पर चार्ज Q, यहाँ पर -Q दे दूँ, अब बताओ इसके फर्स्ट फेज पर कितना चार्ज होगा, यहाँ पर कितना चार्ज होगा। जिससे नहीं पूछा था, रुक जाओ, किसका नंबर नहीं आ पाया था, अश्विका, तुम्हारा नहीं आया था। अश्विका Q फर्स्ट, अब तक तो बता देती तुम, 0। सिस्टम में कितना चार्ज है, 0 का आधा, फोर्थ पर 0, सेकंड पर Q, और इधर तो सारा चार्ज कहाँ अपीयर हुआ, इनर सरफेसेस पर, आउटर सरफेस पर चार्ज अपीयर नहीं हुआ। सिंपल बात, बोलो। तो यहां पर जो फील्ड होगी, यहां पर जो फील्ड होगी 0 होगी, क्योंकि इसी कारण से होना था, बाकी तो शील्डेड है। तो यहां पर फील्ड 0 होगी, सिर्फ यहां पर फील्ड, अंदर वाले पॉइंट्स पर फील्ड होगी फ्रॉम +Q टू -Q, और जहां पर एंड पॉइंट्स थोड़ा सा फ्रिंजिंग हो जाती है, मतलब कर्व, डाइपोल टाइप की फील्ड आ जाती है,
दिस इज द फिगर ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. क्या हो गया ये? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ये फील्ड होगी. सो व्हाई दिस टाइप ऑफ स्टोरेज इज रिकमेंडेड? इस टाइप की फील्ड स्टोर करने का रिकमेंड इसलिए कि बाहर वाले लोग में ये क्या है, लोकलाइज्ड फील्ड है, इसी के अंदर फील्ड लाइन्स है ना, तो यहाँ पर नुकसान नहीं है ना. अगर कोई यहाँ जा रहा है, कैपेसिटर है अगर, तो उसके अंदर ही फील्ड होनी चाहिए, बाहर से नुकसान हो सकता है ना. कोई मान लो पेशेंट है, डॉक्टर ने कहा अवॉइड इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है उसके प्रेस्क्रिप्शन में, तो अगर यहाँ भी फील्ड होती तो इस टाइप के कैपेसिटर्स तो बहुत बेकार हैं. कोई लेकर जा रहा है चार्ज कैपेसिटर, तुम अफेक्ट हो गए. तो होना क्या चाहिए? योर डिवाइस मस्ट हैव द एनर्जी इनसाइड द डिवाइस, इट शुड नॉट बी आउटसाइड द डिवाइस. उससे नुकसान भी, और कोई चोरी भी कर सकता है. तुम लेकर आ रहे हो, रास्ते में कोई चुरा लिया तुम्हारा एनर्जी. मेरी बात समझे कि नहीं? ये वाली प्लेट, ये इसकी फील्ड हाँ इधर होगी. ये पॉजिटिव है ना, तो अवे फ्रॉम द चार्ज. ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर फील्ड ऐसे होगी. नहीं, केवल इसी की फील्ड यहाँ हो पाएगी, बाकी शील्डेड है. ये बीच में प्लेट आ गया ना, तो यहाँ पर जो, यहाँ अगर तुम खड़े हो तो तुम्हें इसी चार्ज से खतरा है बस. और हाँ पूरे से थी, लेकिन कुल मिलाकर आया तो 3q/2 ही. पूरे कट वट गए इधर उधर. हाँ सब कट जाएंगे, बचेगा तो इसी का असर, बाकी सब आपस में कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे. हाँ एक ही वैल्यू होगी, सिमेट्री है ना यहाँ और यहाँ, डायरेक्शन अपोजिट होगा. नहीं नहीं, ये समझ गए कि नहीं? तो अब है चैप्टर का नाम क्या? कैपेसिटर. कैपेसिटर. कैपेसिटर में पहला पॉइंट अगर कोई बोले कि एक बात बताओ क्या होता है, तो कैपेसिटर होता क्या है? इट इज a device that stores electrostatic energy. बड़ी सिंपल सी बात है. कोई बोले क्या होता है, बता दो भाई. ये यही लिखा था, क्या लिखा था? हाँ इलेक्ट्रिकल डिवाइस. इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस. हाँ अब स्टोर, यू कैन स्टोर एंड पार्सल. किसी का भेज दिया गिफ्ट में कैपेसिटर चार्ज, खोला शॉक लगेगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भेज दिया. सो इधर देखो, इधर बच्चे. सो कैपेसिटर बनने का एक प्रोसेस रहा होगा. जैसे पहले प्रिमिटिव फॉर्म होता है ना किसी चीज़ का, सबसे पहली कार जो बनी पता नहीं कैसी रही हो, फिर कुछ इम्प्रूव हुआ, तो हर जनरेशन्स में जैसे आगे बढ़ते जाते हैं चीज़ें सोफिस्टिकेटेड होती हैं, एंड दैट मे बी फैटल ऑल्सो. धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट होता जाता है ना, और इतना इम्प्रूव हुआ कि एयरबस बन गया. अरे जो अहमदाबाद वाला हाईली इम्प्रूव्ड वर्जन था वो, है ना. इससे बढ़िया तो वही वाला जो ब्रदर्स का था, उनका रहा होगा, जो उड़ करके गए होंगे, फिर लैंड तो कर गए होंगे. तो दिस इज़ हाईली एडवांस्ड एक था ये. और टाइटैनिक तो महा एडवांस था उस समय का, हाईली अनसिंकेबल शिप, क्या कहा गया था उसको, जाते ही कहा गया अनसिंकेबल है, और पहले ही वो उसमें नहीं पहुंच पाया. सो
कुछ पता नहीं कि कैसे नेचर में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो साइंस का बढ़िया है, गांव बढ़िया है, गांव चले जाओ, बैलगाड़ी ले लो, धीरे धीरे उसमें गाना बजाते हुए चले जाओ, कुछ दिक्कत ही नहीं है, यू विल लैंड। हाँ अब देखो, तो अब देर इज देर इज अ ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट इन द डिज़ाइन ऑफ कैपेसिटर्स, है ना। सो कैपेसिटर्स were designed and improved gradually, were designed, है ना, अरे बोलो, and improved gradually। टेस्ट देना है इस बार संडे को सबको, सारे वो पढ़े हुए हैं, वीडियोस देख भी सकते हो। कैपेसिटर्स वर डिजाइंड एंड इम्प्रूव्ड ग्रेजुअली। तो प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ, सबसे पहला कैपेसिटर, फर्स्ट टाइप ऑफ कैपेसिटर, क्या था? आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। आइसोलेटेड क्या क्या कहा किसी ने कहा कुछ नहीं, एक कंडक्टर ले लो और चार्ज दे दो, बस हो गया। एक इंसुलेटिंग हैंडल लगा दो यहाँ, अरे ले जाना हो ना इसको ऐसे, और इसको क्या कर दो, जब इसके चार्ज देंगे तो आउटर सरफेस पर पहुँच जाएगा ना सारा चार्ज। तो ये कैपेसिटर ही तो है, ये ऐसे लेकर जा रहे हो। सबसे पहला कौन सा? आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कैपेसिटर, सबसे पहला कैपेसिटर। क्या दिक्कतें थी, प्रॉब्लम्स क्या थी? हाँ, कोई जा रहे थे, सेफ नहीं है ना बहुत ज़्यादा। इसकी इलेक्ट्रिक लाइन्स कहाँ शुरू होंगी, यहाँ से कहाँ तक जाएंगी? इन्फिनिटी तक जाएंगी। तो अननेसेसरी इट कैन कॉज क्या, some damage, unwanted exposure to some patients, those who were restricted, they were advised to be restricted from electric field। कहाँ तक जा रही लाइन्स? इनफाइनाइट। तो अगर अमेरिका में भी कोई एक कैपेसिटर रखा है तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रही हैं, इनफाइनाइट तक जाएंगी। हालांकि उनका स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाएगा, 1/r² होता है, डिस्टेंस जैसे बढ़ेगा 1/r² इलेक्ट्रिक फील्ड, तो स्टीपली बहुत तेजी से घटती है। तो क्या था कि ये लोकलाइज नहीं थी। क्या था इसमें? एनर्जी क्या है? एनर्जी इज नॉट लोकलाइज्ड, एनर्जी इज नॉट क्या, एक लोकेलिटी में नहीं है, लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड, सही है। दूसरी बात, इसमें दिक्कतें क्या थी, परेशानियां क्या थी? ये थी, अरे इसमें प्रॉब्लम्स यही तो थी। दूसरी बात, इसकी कैपेसिटी बहुत कम थी। कैपेसिटी कैसे क्या होती देखते हैं। इसी एक लोकेलिटी में होनी चाहिए ना, इसकी लाइंस तो यहाँ से लेकर बहुत दूर तक है, तो बहुत दूर तक है, दिक्कत हो सकती है। कोई सड़क पे जा रहा है ऐसा कैपेसिटी लेकर, तो किसी के अंदर मतलब एक्सपोज हो सकता है ना वो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एक्सपोजर से अवॉइड करने चाहिए, है ना। तो मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हें MRI तुम्हारी हॉबी नहीं होनी चाहिए कराना, कि जैसे जा रहे थे मशीन देखी लेट गए MRI करा लिया। सो मल्टीपल एक्सपोजर में लीड टू कैंसर, है ना। तो अननेसेसरी नहीं एडवाइस करना चाहिए डॉक्टर्स को कि चलो कुछ नहीं है संडे को MRI करा लेते हैं, तो वो गड़बड़ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, MRI मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो डेंजरस होती है। तो ये डेंजरस है, खुला हुआ है, ओपन है। और दूसरी कैपेसिटी इसकी बहुत कम होती है। सो कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर कैसे डिफाइन किया होगा? सारे साइंटिस्ट मिले, उन्होंने कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर को डिफाइन किया।
उन्होंने कहा कि जब भी कोई कैपेसिटर होगा तो उस पर सरफेस पर उसका चार्ज होगा ना, अरे सोर्स होगा ना, चार्ज होगा तभी तो फील्ड होगी, तभी तो एनर्जी। जहाँ फील्ड है, देखो एनर्जी कैसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, जब चार्ज होगा। तो जो सोर्स चार्ज है, उन्होंने कहा उसको डिवाइड कर देना इधर देखो बच्चे, अगर कोई तुमसे पूछता व्हाट इज हाउ डू वी डिफाइन कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर, यू विल से दिस इज द रेशियो ऑफ सोर्स चार्ज टू द पोटेंशियल डिफरेंस। किन दो पॉइंट्स के बीच में, बिटवीन 2 पॉइंट्स, वन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज एमर्जिंग एंड वेयर इट इज टर्मिनेटिंग। जहां से फील्ड निकल रही है और जहाँ ख़त्म हो रही है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और Q से डिवाइड कर देना है। ये जो आएगा इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, कैपेसिटी। सो कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर, ऑफ ए बकेट, फिल वाटर इन ए बकेट एंड मेजर इट, पोर इट अगेन एंड मेजर इट्स वॉल्यूम। जो आएगा 5 लीटर, देन राइट कैपेसिटी ऑन द बकेट एज 5 लीटर। तो कुछ ना कुछ प्रोसीजर बनाएगा ना कि कैसे कैपेसिटी कहा जाएगा। उसमें पानी भरना, फिर पानी उड़ेल के चेक करना कितना है, जितना आएगा वही लिख देना 5 लीटर। तो अगर कोई बकेट एम्प्टी है तो उसकी कैपेसिटी है कि नहीं है? है, चाहे भरी हो चाहे ना हो, वो तो लिख गया ना 5 लीटर। अब उसमें ना भरो तुम्हारे तो अपनी ज़रूरत। अगर उसमें आधा भरा है तो भी कैपेसिटी कितनी है, 5 लीटर ही है, कैपेसिटी थोड़े कम हो गई, तुम भर आधा रहे हो। ये काम करना है। रुक जाओ बच्चे इधर। ये कैपेसिटी निकालने का सिंगल फॉर्मूला है पूरे विश्व में, ठीक। अब ये तो हो गया, अब इसको निकालें कैसे? जैसे अभी जो मैंने क्या लिया था, आइसोलेटेड, अरे क्या लिया था कैपेसिटर भाई? तो किसी ने कहा चलो बता दिया, आप बताओ कि इसकी कैपेसिटी कैसे निकालोगे। तो इस पर चार्ज कितना है, क्यों? तो इसकी लाइंस कहाँ से कहाँ तक गई हैं और कहाँ शुरू हुई है? सरफेस के जस्ट बाहर। सरफेस पर तो डिफाइंड नहीं होती है, मैंने लिखवाया था ना, बोलो। तो चार्ज मैंने कितना दिया, क्यू। चलो इसकी कैपेसिटी निकाल कर बताओ, ट्राई करो क्या होगी। ये तो फॉर्मूला हो गया, ये तो क्या हो गया हमारा, ये क्या है बच्चों, ये तो फॉर्मूला है। इसको यूज करेंगे इसकी कैपेसिटी निकालने में। इसकी कैपेसिटी तो क्या होगी, कैपेसिटी चार्ज। देखो यहां पर पोटेंशियल निकालेंगे और इन्फिनिटी पर निकालेंगे ना, तो वी ए माइनस वी इन्फिनिटी, यही तो हमें करना है कैपेसिटी संभवी। तो ए कितना होगा, पोटेंशियल ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल और जस्ट आउटसाइड दी शेल, के क्यू बाई आर। तो रेडियस मान लो इसका आर है, तो क्या लिखें, के क्यू बाई आर। माइनस इन्फिनिटी पर 0 मानते हैं, तो बताओ कैपेसिटी क्या आ गई भव्या? डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर पहुंच जाएगा। अरे ये ऊपर पहुंच जाएगा ना, डिवाइड करेंगे जब, और बाई क्यू होगा कि नहीं। तो कितनी आ गई कैपेसिटी इसकी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। नहीं, के कहाँ से आ रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। नहीं सीधा बताओ, जब लिखा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इसकी इतनी कैपेसिटी आ गई। मेरे पास समझो कैपेसिटी कितनी आ गई है ना। तो इसकी कैपेसिटी कितनी, मान लो कितना बड़ा, मान लो कोई, जैसे मान लो इसके अंदर कैपेसिटर्स लगते हैं फैन के अंदर, इसके सीपीयू के अंदर, तो कितना बड़ा स्फीयर अगर ये बनता तो कितना बड़ा स्फीयर बनता, कितने सेंटीमीटर के रेडियस का, मान लो 5 सेंटीमीटर। बहुत बड़ा स्फीयर बनाओगे, देखो रेडियस ज़्यादा होगा तो कैपेसिटी ज़्यादा होगी ना। तो सबसे बड़े रेडियस का, अच्छा मैक्सिमम कैपेसिटी का कैपेसिटर हम कैसे बना सकते हैं, जब रेडियस सबसे ज़्यादा हो। तो सबसे बड़े रेडियस का स्फीयर अपने आसपास कौन सा है, अर्थ। तो अगर अर्थ को ही हम कैपेसिटर मान लें
तो उसकी कैपेसिटी निकाल कर देखते हैं, उससे ज़्यादा किसी का नहीं होगा ना। तो चलो अगर अर्थ को हम मान लें तो अर्थ की कैपेसिटी निकाल कर देखते हैं कि अर्थ की कैपेसिटी कितनी आएगी, कितनी आएगी। ये क्या लिखा है? हाँ, अरे यही तो है ये। इसको ऐसे मैंने क्यों लिखा? ताकि इसकी वैल्यू हमें पता होती है। 1/4π की वैल्यू नहीं पता होती, 1 करके लिख लेते थे। तो क्या होगा, रेडियस, अर्थ का रेडियस लगभग कितना होता है? 6400 किलोमीटर्स, 6400 किलोमीटर्स बाई 9 10⁹ 63 कर दे, कट जाएगा। अरे चलो कोई बात नहीं। तो कितना आ गई कैपेसिटी? अरे कितनी कैपेसिटी है? लगभग 10 की पावर ऊपर कितना है? 10 की पावर 5 है, तो 10 की पावर -3। नहीं, अभी बताओ कि लगभग कितना आएगा? लगभग 711 माइक्रो 10 की पावर -6 में आएगा। और फेरेड इसकी यूनिट होती है बच्चों। कैपेसिटी की यूनिट क्या होती है? कैपेसिटी की यूनिट, एक साइंटिस्ट यूरोपियन का नाम है, क्या यूनिट है? क्या? फेरेड। ये साइंटिस्ट का नाम हुआ। तो अगर अर्थ को हम कैपेसिटर मान लें, अर्थ को, तो भी उसकी कैपेसिटी माइक्रो फेरेड में आ रही है। कितना पुअर कैपेसिटर है ये। अरे कैपेसिटी कितनी आई? अर्थ की कैपेसिटी कितनी आई बताओ? लगभग 711 माइक्रोफेरेड। माइक्रोफेरेड आई, माइक्रोफेरेड अर्थ की कैपेसिटी। सो दिस इज द पुअरेस्ट फॉर्म ऑफ कैपेसिटर, क्योंकि सबसे पहला कैपेसिटर यही था। तो लोगों ने कहा चलो कुछ नहीं से तो यही अच्छा है कि हमारे पास कैपेसिटर आ गया, पहले एनर्जी स्टोर करने लगे। बोलो, पूछा जाता है, एज्यूमिंग अर्थ एज ए आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर प्रेडिक्ट इट्स कैपेसिटी। तो पढ़ा ही हुआ तुमने पहले, ऐसे मान लेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, लिख देंगे कि सिंस द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटी ऑफ ए आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर इज दिस एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज नोन, सो कैलकुलेटिंग दिस वी गेट व्हाट इंप्रेशन you will lead, that क्या isolated sphere capacity is the purest form of capacitor, but at the time of its invention the person might be considered as a noble person। अरे वो तो हीरो रहा होगा उस समय जिसने बनाया होगा। अब तो तुम कह रहे हो प्रिमिटिव है, खराब है, जब अच्छा आ गया। अगर यही होता तो यही अच्छा होता। क्या कोई डाउट है इसमें? सिंपल बात है ये। तो किसी और, अब दूसरी, तो और भी आए लोग, उन्होंने कहा एक काम करते हैं, इम्प्रूव्ड वर्जन है ना, आईफोन का और वर्जन, अच्छा वर्जन, कुछ इम्प्रूव होता है, कुछ वैसे ही लिख देते हैं, क्या पता उसमें स्क्रीन बड़ा कर दिया, कुछ ये कर दिया, पैसा बढ़ा दिया। तो दूसरे टाइप का कैपेसिटर क्या आया? कंसेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर। क्या? कंसेंट्रिक स्फेरिकल क्या कैपेसिटर। ये सब बात चल रही थी कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो किसी ने कहा थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इधर देखो बच्चे, एक ये था ही, किसी ने कहा इसके ऊपर एक और गोला रख दो, बीच में खोखला कर दो, बीच में इंसुलेटर भर दो, ताकि भाई कंडक्टर्स में चार्ज तो रह नहीं पाएगा ना। अगर सॉलिड कर दोगे तब तो एक ही बात रहेगी।
ये इसका फिगर है ये। सबने कहा वाह बहुत बढ़िया। अब इस पर चार्ज दे दिया मैंने, इसको कितना चार्ज दिया मैंने, मान लो अंदर वाले को मैंने चार्ज दे दिया, कितना चार्ज दिया Q, और बाहर वाले को अर्थ कर दो Rn। तो इनर सरफेस पर कितना चार्ज होगा, यहाँ पर, यहाँ पर कितना चार्ज होगा, -Q। और अभी मैंने बताया था यहाँ पर कितना चार्ज होगा, और आउटर सरफेस पर कोई चार्ज नहीं होगा। अभी बताया था आउटर सरफेस का चार्ज जीरो, पोटेंशियल जीरो करने के लिए जीरो हो जाएगा। तो अब फील्ड यहीं शुरू होगी यहीं खत्म हो गई कि नहीं? बहुत खुश हो गए लोग। तुम्हारे डिवाइस के अंदर ही तुम्हारी फील्ड है, कोई चोरी नहीं कर पाएगा, एक अननेसेसरी एक्सपोजर नहीं है दूसरे को। तो अब फायदा नंबर 1, लोकलाइज्ड एनर्जी। क्या एनर्जी इज उसी लोकेलिटी में जिसमें हम चाहते हैं, लोकलाइज्ड एनर्जी। और इसकी कैपेसिटी भी बढ़ गई है। बहुत खुश हो गए लोग कि यार गजब। केवल क्या करना था, किसी ने ऐसा बनाया था, उसने कहा एक और परत इसमें लगा दो ऊपर से, ठीक है। इज दैट क्लियर? इनर रेडियस से इनर रेडियस इज A, आउटर रेडियस इज B। अरे आउटर रेडियस मैंने क्या कह दिया, B। इधर देखो बच्चे, चलो इसकी कैपेसिटी निकालो। कैपेसिटी क्या होता है? सोर्स चार्ज। चार्ज तुमने दिया कहाँ था, आउटर सरफेस को, इनर सरफेस को? ये चार्ज तो इंड्यूस हुआ है, इसमें तुम्हारा कोई रोल नहीं है, इनर सरफेस। तो सोर्स चार्ज Q है ना। और मान लो यहाँ पर A पॉइंट है और यहाँ पर B पॉइंट है। फील्ड शुरू कहाँ से हो रही है, A पर, और ख़त्म कहाँ हो जा रही है? देखो इधर बच्चे, क्या पोटेंशियल निकालना आता है किसी शेल पर? क्या होता है फॉर्मूला? K उस पर कितना चार्ज है, Q, बाई उसका रेडियस A। और ये पॉइंट इसके अंदर भी तो है, तो उसका भी तो पोटेंशियल होगा, प्लस K माइनस Q बाई B। ये हो गया VA। ये क्या हुआ अभी, VA माइनस VB। अगर किसी भी पॉइंट पर तुम्हें पोटेंशियल निकालना हो तो उस सरफेस पर जो चार्ज है उस सारे चार्ज सेंटर पे रख दो। अगर तुम्हें किसी आउटर पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना हो तो पोटेंशियल निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है कि उस पॉइंट पर जो चार्ज है और उसके अंदर सारे चार्ज को सेंटर पे रख दो। तो सारा चार्ज कितना है, 0। तो वहाँ पर कितना पोटेंशियल होगा, क्योंकि ये अर्थ है ना, तो वहाँ पोटेंशियल कितना होगा, वैसे ही कितना होगा, 0। तो अब इसकी कैपेसिटी निकालते हैं। तो कैपेसिटी कितनी आ गई देखो, Q कट जाएगा, नीचे कॉमन, कॉमन क्या बचा, ये कट गया कि नहीं? K है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ऊपर चला गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जल्दी बोलो, इसका एलसीएम, अरे यही तो होगा। तो कैपेसिटी क्या आ गई बताओ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू B ओवर B माइनस A। खुशी की लहर दौड़ गई पूरे संसार में। ऐसा सुन लो, स्टॉप राइटिंग। ऐसा कैपेसिटी आते ही लोग मतलब एडवांस्ड कंट्री हो गए। इधर बच्चे, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर है, तुम कम करके ज़्यादा कर सकते थे। जितना छोटा करोगे SD कार्ड, जितना स्लीक करते जाओगे उतना अच्छी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। अरे कम डिनोमिनेटर है कि नहीं, तो इसके पूरे टर्म को बढ़ाने का क्या है, ये तो या तो इसको बढ़ा दो, तो बढ़ा करके तो बढ़ाना तो आसान चीज़ है ना। किसी ने कहा कम कर दो, जितना ये कम करो,
जितना छोटा रखो उतना भयंकर कैपेसिटी। देखो इधर, मान लो ए रख दो 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर का स्फीयर, मतलब ऐसे पिद्दी सा 1 मिलीमीटर, और उसके ऊपर कोटिंग कितना 1.00001 मिलीमीटर। खाली इसे पॉइंट रखना है बस, इसमें स्टोरेज हो गया, कैपेसिटी आ गई, एनर्जी आ गई। जब ये घटाओगे ना यहाँ, तो एक बहुत छोटा सा टर्म नीचे आ जाएगा और पूरे टर्म को बढ़ा देगा वो। सो दैट वाज अ रिवोल्यूशन इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। डिनोमिनेटर का आना रिवोल्यूशन है। अगर डिनोमिनेटर है तो रिवोल्यूशन है। यू कैन डिक्रीज एंड कैन मेक द कैपेसिटी लार्ज। अरे कम करो और कम करो, और स्लीक मोबाइल और पतले मोबाइल और बढ़िया एडवांस्ड। अगर न्यूमिनेटर वाले एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस होते तब तो ट्रक पर लद कर आते 5 GB का या एक TB का स्टोरेज डिवाइस, तो ट्रक के बराबर होता। अगर बड़ा ही करके बड़ा बनता, बाय इंक्रीजिंग साइज, इफ यू कुड हैव इंक्रीज द कैपेसिटी, देन 1 TB स्टोरेज रिक्वायर्ड अ ट्रक साइज्ड क्या USB। बोलो अभी क्या है, डिक्रीज एंड इंक्रीज। जैसे मान लो अचानक से तुम्हें कोई, इसका एडवांटेज देखो,